2 दशक बाद अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटा, सरकार बनी। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के जरिए इस सरकार में शामिल हो गया और फिर इस सरकार को मान्यता दिलाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई, जिसमें चीन ने अपने हितों की बुनियाद पर मान्यता दे दी, लेकिन रूस ने अपने रुख पर यू टर्न ले लिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या भारत ने इसमें कोई भूमिका निभाई है या रूस ने चेचनिया के विद्रोही संकट में भविष्य के दर्शन कर लिए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही ये भी जानिए कि भारत और रूस आतंक के खिलाफ मोर्चे पर कितने सतर्क हैं। रूस के आसमान पर बारूदी धुआं, 17 दोस्त देशों का दम, आग की बारिश, टारगेट दुश्मन और विध्वंस कर रहे हैं भारत के विनाशकारी बम। हर तरफ बारूद ही बारूद, धरती कांप रही है और दुश्मन के कलेजे दहशत से कांप रहे हैं। देख लें इमरान खान और देख लें शी जिनपिंग, आतंक परस्ती करने वालों के आ गए बुरे दिन। रूस के नोव्रोगोड इलाके में भारत समेत 17 देशों की सेनाओं का ये युद्धाभ्यास सामान्य नहीं है। मित्र देशों की सेना और उनके दमखम का प्रदर्शन ज़पैड 2021 युद्धाभ्यास एक सीधी चेतावनी है उन मुल्कों के खिलाफ जो दुनिया के विनाश की रेस के भागीदार हैं। एक तरफ रूसी सेना के अत्याधुनिक हथियार, दूसरी तरफ दुनिया के सामने ताकत का प्रदर्शन, जिसमें भारतीय सेना के नागा रेजिमेंट के जवान दुश्मनों को धूल चटाने के लिए एक से बढ़कर एक करतब का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस अभ्यास की अहमियत का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे देखने पहुंचे। यकीनन भारतीय सैनिकों के इस दमदार प्रदर्शन को देखकर चीन और पाकिस्तान के कलेजे पर सांप जरूर लौट रहे होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त के समीकरण तालिबान सरकार और दहशतगर्दी के मोर्चे पर अचानक बदल गए। अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए किसी भी तरह खतरा नहीं बनना चाहिए। अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवाद और ड्रग तस्करी के लिए नहीं होना चाहिए। 9 सितंबर को ब्रिक्स के सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में जो कहा वो इस युद्धाभ्यास के पीछे का मकसद बताने के लिए काफी है। और भारतीय सेना के साहसिक करतबों का मकसद क्या है, ये भी उसी ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की नीयत जाहिर होने से साफ हो गया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टारगेट पर टेरर फैक्ट्रीज हैं। अब ये मकसद कामयाबी के किस स्तर पर है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले ये समझ लीजिए कि चीन और पाकिस्तान की तरह जिस रूस का रुख अमेरिका के विरोध में धीरे धीरे अफगान की तरफ हुआ, तालिबान को मान्यता देने तक झुकाव भी दिखाया। उसके रुख में अचानक ये बदलाव हुआ कैसे? आखिर रूस ने 17 मित्र देशों के जमावड़े के साथ पाकिस्तान और चीन को इतना विध्वंसक संदेश क्यों दिया? भारत रूस न्यू अलायंस, टेरर द एंड फाइल साइन। मोदी पुतिन पहल करेंगे, आतंक की कमर तोड़ेंगे। तालिबान पर प्लान तैयार, आतंक परस्त मुल्क लाचार। छाएगा सुकून, मिलेगा चैन, नई रणनीति, आतंकी बेचैन। रूस के इस रुख के पीछे अमेरिका से पारंपरिक अदावत का मोर्चा है। दुश्मनी की आग से मिल रही आंच रूस की जमीन को गर्म कर रही थी। उसी गर्म जमीन पर रूस ने तालिबान को मान्यता तक देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक रूस को अपनी गलती का एहसास हो गया। रूस के सामने भविष्य में आने वाला खतरा पुतिन सरकार को बिल्कुल करीब नजर आया और रणनीति में बदलाव हो गया। तालिबान सरकार के औपचारिक ऐलान से ठीक पहले रूस ने झटका दिया और सरकार के शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। रूस के इस रुख के पीछे ना तो तालिबान की क्रूरता है, ना ही अफगानिस्तान में एंट्री करके अमेरिका को चुनौती देने की इच्छा से मोहभंग होना है, बल्कि इसके पीछे जो कारण है वो तालिबान का एक मुल्क को हासिल कर अपनी शर्तों पर सरकार बनाने की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जिसने रूस के सामने विद्रोहियों की उस फौज को खड़ा कर दिया जिन्हें रूस ने कभी बड़ा खतरा नहीं माना था। बात हो रही है चेचन्य गणराज्य की। तालिबान के सत्ता में आने से रूस में आतंकवाद का डर है। रूस का मानना है कि तालिबान की जीत से आतंकियों में नया जोश आया है। तालिबान में चेचन्य के लड़ाके शामिल होने की भी खबर है। इसलिए माना जा रहा है कि चेचन्य के विरोधी फिर से रूस पर हमले कर सकते हैं।
यानी 2003 से लेकर अब तक चेचन्या गणराज्य में जिस तरह की शांति बनी हुई है वो फिर से दहशत की आग में बदल सकती है। इसलिए रूस ने अमेरिका से अदावत में जिस बिंदु पर तालिबान की तरफ पहले झुकाव दिखाया, वहां से अब यू टर्न ले लिया है, क्योंकि रूस को अतीत से मिला अनुभव बताता है कि किसी भी चुनौती को छोटा नहीं आंका जा सकता, और खासकर आतंक के मोर्चे पर तो कतई नहीं। रूस ने अब साफ कर दिया है कि उसकी तालिबान से बातचीत की कोई योजना नहीं है और उसने तालिबान से संपर्क सिर्फ अपने राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा की वजह से किया है। इसके अलावा रूस ने दावा किया कि नशीली दवाइयों की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ रूस में हो सकती है। इससे न सिर्फ रूस जबकि पूरी दुनिया को सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि रूस का पूरा समीकरण सिर्फ चेचन्या के विद्रोहियों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इस रुख के पीछे भारत भी जिम्मेदार है। तालिबान के उदय से शुरुआत में रूस को डर नहीं था, लेकिन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगस्त में बात हुई, तब अफगान में खड़ी हुई कूटनीतिक चुनौतियों का एहसास रूस को हुआ। करीब 1 महीने पहले व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक हुई चर्चा के बाद तालिबान को लेकर रूस के रुख में बदलाव महसूस किया जाने लगा था। माना जाता है कि अफगान के हालात पर भारत ने रूस का रुख बदला। तालिबान सरकार में आतंकवाद के खतरे पर चेताया। रूसी एनएसए सितंबर के दूसरे हफ्ते में भारत दौरे पर आए। भारतीय एनएसए से अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई और अब रूस भारत आगे भी द्विपक्षीय संवाद जारी रखेंगे। दावा किया जा रहा है कि अब रूस और भारत मिलकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई भी छेड़ सकते हैं, जिसके घेरे में हर वो आतंकी संगठन और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सरकारें शामिल होंगी जो इंसानियत के लिए खतरा हैं। सूत्रों के मुताबिक इस विषय पर चर्चा भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और रूसी एनएसए जनरल निकोलाय पेत्रुशेव की मुलाकात में हो चुकी है। इसलिए रूस की भूमिका भी बदल गई है और भारत की स्थिति भी। रूस और भारत तालिबान पर नजर बनाए हुए हैं। आईएसआईएस, अलकायदा के आतंकी भी टारगेट पर हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर की हरकतों पर भी नजर है और रूस खासतौर पर चेचन्या को लेकर सतर्क है। इन बदले हुए समीकरणों का अंदाजा इस खबर से लगता है कि जो रूस अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद खुश था, वो रूस अब भविष्य के संकट से डरा हुआ है। और सूत्रों के हवाले से इससे भी बड़ा खुलासा यह है कि रूस अब तालिबान के खिलाफ एक्शन प्लान में शामिल बताया जा रहा है। तालिबान को रूस से मान्यता नहीं मिलेगी, ये तो साफ हो चुका है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस तालिबान से लड़ने के लिए विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पंजशीर की लड़ाई में रूस ने पहले एनआरएफ की मदद की और अब ताजिकिस्तान को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत का दोस्त ताजिकिस्तान अपने तेवर लगातार सख्त करता जा रहा है। तालिबान ने अपनी नई अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों को सिर्फ 3% की हिस्सेदारी दी है। इससे ताजिकिस्तान भी काफी नाराज है और इस नाराजगी को विध्वंसक बनाने के लिए रूस ने मदद भेजनी भी शुरू कर दी है। दावे के तहत ताजिकिस्तान सेना के साथ रूस युद्धाभ्यास कर चुका है और अब रूस ने ताजिकिस्तान को 30 नए टैंक देने का वादा किया है। खबर यह भी है कि रूस कई अत्याधुनिक हथियार ताजिकिस्तान भेज चुका है। चेचन्या के संकट को देखते हुए रूस का रुख पूरी तरह बदल चुका है और भारत के साथ पारंपरिक दोस्ती के मोर्चे पर रूस ने आतंकवाद के खिलाफ जिस सहयोगी का चुनाव किया वो भारत ही है। इसलिए जो युद्धाभ्यास रूस में हुआ वो सामान्य नहीं। उस पर तालिबान को खुला समर्थन देने वाले पाकिस्तान और चीन टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि रूस में जारी ज़पैड 2021 एक्सरसाइज का मकसद है आतंकवाद का खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।